नमस्कार। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है और इन पार्टियों को समय के अनुसार या जो भी क्राइटेरिया है, कुछ पार्टियां रीजनल होती हैं, कुछ पार्टियां रीजनल होती हैं या स्टेट होती हैं, कुछ पार्टियां नेशनल लेवल की होती हैं, कुछ पार्टियां अनरिकॉग्नाइज होती हैं जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आती। स्टेट या रीजनल पार्टी या फिर नेशनल पार्टी, उनको हम बोलते हैं अनरिकॉग्नाइज पार्टी। तो ये पार्टियां मल्टी सिस्टम पार्टियां हैं। हमारे देश में टोटल 2800 से ज़्यादा पार्टियां हैं। इन सब का ये सारा चीज़ क्राइटेरिया सेट कौन करता है? तो ये सारी क्राइटेरिया जो सेट करता है वो करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है, आप इसको प्रमोट करके एक स्टेट और रीजनल पार्टी से इसको बना दिया गया नेशनल पार्टी। एट द सेम टाइम उसी समय एनसीपी जो शरद पवार की महाराष्ट्र बेस्ड पार्टी है और ममता बनर्जी की टीएमसी तृणमूल कांग्रेस जो वेस्ट बंगाल की पार्टी है, इन दोनों को डिमोट करके नेशनल पार्टी के स्टेटस से इनको दे दिया गया है रीजनल या स्टेट पार्टी। तो आखिर किसी को स्टेटस स्टेट पार्टी का या रीजनल पार्टी का या नेशनल पार्टी का ये किस क्राइटेरिया, किस एलिजिबिलिटी के आधार पे होता है? ये एलिजिबिलिटी जो भी क्राइटेरिया है ये कौन डिसाइड करता है? तो हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ, हमारा इंटरेस्ट ये है कि ये कैसे होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चूंकि ये हुआ है तो इसके आने के आसार ज़्यादा है। तो हम आज वो क्राइटेरिया देखेंगे जिसके आधार पर कोई अनरिकॉग्नाइज पार्टी और न्यूली बॉर्न पार्टी को हम स्टेट का स्टेटस क्यों देते हैं और किसी को नेशनल पार्टी का स्टेटस क्यों देते हैं। तो आइए देखते हैं। यह है हमारा निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, और यह है मिस्टर राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो निर्वाचन आयोग जो है समय समय पे क्राइटेरिया को बदल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो क्राइटेरिया जिसके आधार पे अभी ये डिसीजन लिया गया वो क्राइटेरिया है आपका 2019 का। उस क्राइटेरिया का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल 2019। पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल 2019, इस हैंडबुक के अनुसार यह डिसीजन किया गया कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बना दिया जाए और नेशनल पार्टी जो दो पार्टियां थी, एनसीपी और आपका तृणमूल कांग्रेस टीएमसी, उनको डिमोट करके रीजनल पार्टी का स्टेटस दे दिया जाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फर्क इससे पड़ता है कि आप पॉपुलर कितने हैं। देखिए ना, आरजेडी बिहार की जो पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, वो एक रीजनल पार्टी है, लेकिन उसका अहमियत ज़्यादा होता है। मतलब उनके से को और उनका जो बोले बीजेडी, बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी है, तो ये सब ज़्यादा फेमस है किसी नेशनल पार्टी का। अभी एक नेशनल पार्टी है एनपीपी, आप लोग सुने भी नहीं होंगे, कोर्नाड संगमा, तो वो एक नेशनल पार्टी है, लेकिन पॉपुलैरिटी से होता है, मतलब आपको लोग जानते कितना है। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं यहाँ क्राइटेरिया में, तो आइए हम क्राइटेरिया देखते हैं। पहले टोटल पार्टियां कितनी है? तो टोटल जो पार्टियां हैं ना आपकी, टोटल पार्टियां ये लमसम 2800 हैं। सब मिला के टोटल कितनी है? सब मिला के 2800 से ऊपर है पार्टियां। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको याद क्या रखना है कि स्टेट या रीजनल पार्टी कितनी है? तो ये है 57। अब इसका नाम भी आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ नंबर याद रखना है। कितनी पार्टी है स्टेट या रीजनल पार्टी? 57। अब आती है नेशनल पार्टी। इसका आपको नाम भी याद रखना है और नंबर भी याद रखना है। तो ये सबसे कम है, कितनी है? मात्र 6 है, 6 है नेशनल पार्टी, जिसमें नंबर 1 कौन है? बीजेपी वर्ल्ड की लार्जेस्ट पार्टी है। अगर वॉलंटियर और मेंबर के आधार पे देखिएगा ना, तो इससे बड़ी कोई पार्टी ही नहीं है पूरी दुनिया में। तो बीजेपी वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी, इंडिया में थोड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी। दूसरा आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तीसरी आपकी कौन सी पार्टी है? एनपीपी, ये मेघालय की पार्टी है, कोनराड सांगमा की। चौथी आप मान लीजिए। पांचवी बीएसपी और छठी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, एम। तो ये इतनी ही आपकी नेशनल पार्टी है। आपको याद क्या रखना है? 57, 6 और 6 के नाम। आपको बस इसमें इंटरेस्ट मतलब इतना ही याद रखना है, इसको नहीं याद रखना है। नेक्स्ट, अब हम क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आखिर इन पार्टियों को, अब मान के चलिए कि आपने कोई पार्टी बनाई XYZ, अनरिकॉग्नाइज्ड है शुरुआत में, तो वो पहले स्टेट पार्टी बनेगी और फिर वो नेशनल पार्टी बनेगी। तो कोई अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी से वो अगर स्टेटस चाहता है
कि हम अब नेशनल पार्टी बनेंगे तो उसको क्या क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, स्टेट पार्टी के लिए, स्टेट पार्टी, इसी को रीजनल पार्टी भी बोलते हैं। तो क्राइटेरिया क्या है, हैंडबुक 2019 के अनुसार पहला क्राइटेरिया है 6% ऑफ टोटल वोट। किसका, जो भी लास्ट मतलब जस्ट आपके एस्टेब्लिश होने के बाद जो इलेक्शन हुआ है या उससे पहले जो हुआ है उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा था, तो उसमें 6% आपको वोट चाहिए। टोटल वोट का आपके पास कितना होना चाहिए, 6% वैलिड वोट। या फिर ये अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो 2 एमएलए जिता दीजिए। अगर वो विधानसभा का इलेक्शन हुआ है आपकी पार्टी के बनने के जस्ट बाद, अगर ऐसा कुछ इलेक्शन हुआ है असेंबली इलेक्शन, तो या तो उसका आप 6% टोटल जो वोट है उसका 6% वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए। अगर 6% नहीं मिलता है तो 2, क्योंकि देखिए परसेंटेज ऑफ वोट और नंबर ऑफ सीट ये अलग अलग होते हैं, तो 6% वोट या फिर 2 एमएलए का सीट आप जीत जाइए, आपकी पार्टी बन गई है स्टेट पार्टी। दूसरा कंडीशन है, अगर असेंबली इलेक्शन ना होकर के लोकसभा आम चुनाव हुआ है, फिर भी यही क्राइटेरिया है, आपको उसमें भी 6% वैलिड वोट आपकी पार्टी को मिलना चाहिए, या फिर एक एमपी जिता करके संसद में भेज दीजिए। ठीक है, ये असेंबली इलेक्शन का क्राइटेरिया है, ये आपका लोकसभा इलेक्शन का क्राइटेरिया है। तीसरा कहता है कि दोनों छोड़िए, इससे मतलब नहीं है, तो आप 8% वोट जो भी इलेक्शन हुआ है लोकसभा या फिर असेंबली, भाड़ में जाए सीट एमएलए या एमपी, आप 8% हमको सिर्फ वोट दिखा दीजिए, हम आपको स्टेटस दे देंगे स्टेट पार्टी का। लोकसभा इलेक्शन हो या असेंबली इलेक्शन हो, आप हमको एमपी एमएलए मत दो, आप हमको 8% वोट दो कि आपको जनता पसंद कर रही है, 8% लोग आपको वोट दिए हैं, हम आपको स्टेट पार्टी का स्टेटस देंगे। चौथा आपका क्राइटेरिया कहता है कि 3% जो असेंबली में है, मतलब 3% जो विधानसभा में सीट है, उतना मेंबर आप अपनी पार्टी से दीजिए, या फिर 3 सीट। क्या मैं बोला कि स्टेट इलेक्शन जब हुआ है आपके स्टेट में, तो उसमें जितने भी मेंबर उस विधानसभा में, जैसे बिहार में या यूपी में इलेक्शन हुआ, तो यूपी में कितना है विधानसभा का सीट, यूपी में आपका है 403। तो इस 403 का 3%, अगर आपने अपनी पार्टी गठित की है यूपी में, तो आप क्या कीजिए 3%, मतलब 403 का 3%, तो 400 का ऐसे ही देखिएगा तो 12, और एगो इसको मान लीजिए कि 400 वोट है, तो 12 गो मेंबर आप एमएलए का दे दीजिए या 3 गो सीट दे दीजिए। तो अब कहिएगा कि इतना डिफरेंस, तो आगवा एगो चीज लिखा है, जो मोर हो वही हम मानेंगे। अगर 3 सीट ज्यादा है, अब मान लीजिए कि कोई स्टेट है, छोटका स्टेट, उसमें विधानसभा का सीट है मात्र 15 गो, मान लीजिए 15 गो, तो इसका 3% निकालिएगा तो कितना आएगा, तो ये 3 सीटवा ज्यादा हो जाएगा। तो जो इसमें ज्यादा है उसी को हम लेकर के चलेंगे। ये थोड़ा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा समझिएगा कि अगर आपके विधानसभा में, स्टेट के विधानसभा में 100 गो सीट है, मान के चलिए 100 गो सीट है, तो 100 का 3% कितना हुआ, 3 सीट। ओके, 100 गो सीट है तो 3% कितना हुआ, 3% 3 गो सीट, और ऐसे भी ये कितना है 3 सीट। तो अब आप क्वालिफाई कर जाइएगा, मतलब कि दोनों में से जो ज्यादा होगा उसी को वो मानेगा, जो ज्यादा होगा उसी को वो मानेगा। समझ रहे हैं? ठीक। और आपका लास्ट एंड फाइनल है, पांचवा जो है, फिफ्थ, हाँ, 1 सीट पर 25 मेंबर। अब इसका कहने का मतलब क्या है, फिर से समझिए कि अगर कोई विधानसभा का असेंबली है, उसमें अगर 100 एमएलए बैठते हैं, तो एक मतलब 4, इस 100 को 25 से भागा दीजिएगा तो कितना, या 4, तो आपका कम से कम 4 गो सीट उस पर होना चाहिए। अगर हम यूपी का बात करें तो अगर 25 मेंबर पे, हर 25 मेंबर पे आपको एक सीट जीतना है, तो इन 5 में से जो भी क्राइटेरिया अगर आप फॉलो कर लेते हैं, जो भी क्राइटेरिया आप सेट कर देते हैं, तो आप एक स्टेट पार्टी का स्टेटस ले सकते हो इजीली। अब तो हुई है स्टेट पार्टी की, अब हम देखते हैं, अगर आपको स्टेट पार्टी तो आप बन गए, अब आपका मन है कि आप नेशनल पार्टी बनिएगा,
क्या बनिएगा, नेशनल पार्टी। तो नेशनल पार्टी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनरिकॉग्नाइज पार्टी से एक फुल फ्लेजेड स्टेट पार्टी हो गए। अब आपको मन कर रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी को मन किया अरविंद केजरीवाल को कि ना हम स्टेट पार्टी या रीजनल पार्टी ही नहीं रहेंगे, अब हमको नेशनल पार्टी बनना है। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो पहला क्राइटेरिया है, 4 स्टेट जैसे यूपी बिहार जो भी 4 गो स्टेट में आप रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या है, आपको रीजनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का स्टेटस प्राप्त हो गया, आप बन गए नेशनल पार्टी, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक स्टेट में रजिस्टर मतलब करके स्टेट पार्टी बने और उसके बाद और 3 गो स्टेट में वही रजिस्टर करवा लिया स्टेट पार्टी का, तो 4 गो स्टेट पार्टी मतलब 4 जगह अगर आप स्टेट पार्टी के तौर पे अपना स्टेटस हासिल कर लेते हैं तो आपको एक तो और स्टेटस दे दिया जाता है नेशनल पार्टी। आम आदमी पार्टी ने यही किया था। आम आदमी पार्टी ने आपका क्या किया, उनका देखिए पंजाब में और दिल्ली में, यहां तो इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, 2 जगह तो सोचने की बात ही नहीं है। तीसरा उन्होंने क्या किया, गोवा में उनके एमएलए हैं, गुजरात में 13% वोट शेयर था, 13% वोट शेयर था। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी तो फार बेटर है, जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा बेटर है 4 स्टेट में, तो उसको नेशनल पार्टी का हो गया। इसके अलावा जो दूसरा क्राइटेरिया जो कहता है, दूसरा क्राइटेरिया वही है 6% वोट होने चाहिए, किस में, मतलब अब हम बात करेंगे 4 स्टेट का, क्योंकि आपको नेशनल का क्राइटेरिया देखना है। तो आप जब 4 स्टेट में स्टेब्लिश हो गए हैं तो 6% आपको वैलिड वोट मिलने चाहिए, 6% वैलिड वोट 4 स्टेट में। इसके मतलब ये नहीं हुआ, ये और करके है, और करके, तो 6% वोट हो या फिर आपके 4 एमपी हो, मतलब हर स्टेट से 1 एमपी या किसी भी स्टेट से 4 एमपी भेज दो तो 4 एमपी हो, या फिर आप 6% वोट हो लास्ट असेंबली या लोकसभा में, या 4 एमपी हो। तीसरा आपका कहता है, ये थोड़ा आसान है, मतलब नेशनल, आप स्टेट पार्टी बन गए ना तो नेशनल पार्टी बनने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। हर स्टेट को ना नंबर ऑफ कोटा रहता है लोकसभा, मतलब लोकसभा इलेक्शन के लिए एक लिमिटेड सांसद ही जाते हैं। जैसे आपका यूपी में कितना है लोकसभा की सीटें, 80। तो जो भी आपके स्टेट को, जो भी आपने 4 स्टेट में रिकॉग्नाइज किया है, उनमें से जितने भी ये हैं, मतलब जितना भी सीट अलाउड है, उसका आपको 2% सीट आपके पास होनी चाहिए, कम से कम 3 स्टेट में। बात को समझिए, लोकसभा में सीटें जो हैं हर स्टेट की फिक्स हैं। तो आप जब आप नेशनल पार्टी के लिए अप्लाई करोगे या अपनी क्राइटेरिया दिखाओगे तो ऑलरेडी आपका वर्चस्व 4 स्टेट में है। तो उन 4 स्टेट में जो लोकसभा की सीटें अलाउड की गई हैं, उनमें से कम 3 राज्य में आपका 2% सीट होना चाहिए। तो इस तरह से आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाता है। और ये सारा चीज़ किस पे आधारित है, तो पॉलिटिकल पार्टीज एंड सिंबल 2019। अगर आप नेशनल पार्टी बन जाते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है, मतलब कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। अभी हम अनरिकॉग्नाइज्ड है, उसके बाद स्टेट पार्टी बने, उसके बाद अब नेशनल पार्टी बन गए। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे आपका, मतलब आम आदमी पार्टी का। आम आदमी पार्टी को आखिर नेशनल पार्टी बनने से उसको फायदा क्या हुआ, तो उसके बेनिफिट क्या होते हैं, ये देखिए बेनिफिट्स। नंबर 1, सिंबल। आपका जो सिंबल है ना वो फिक्स हो जाता है, सिंबल आपका फिक्स हो जाता है। इनका सिंबल क्या है, झाड़ू। बीजेपी का सिंबल क्या है, कमल। और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है, पंजा। तो ये कहीं भी जाए, मतलब किसी भी इलेक्शन से, मतलब ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है, सिंबल आपका फिक्स हो जाता है। कभी आप पंचायत का चुनाव देखिएगा, झाड़ू, कटोरा, लोटा, थरिया, बेलना, का सिंबल दे देता है मनमर्जी से। लेकिन ये अगर किसी कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब लोकल इलेक्शन में भी ना, तो वो भी अपना जो सिंबल उसको मिला है स्टेट इलेक्शन कमीशन से, और ये पार्टी का सिंबल वो साइड में लगा के प्रचार करेगा कि भाई हम बीजेपी का ऐसा कैंडिडेट है, ऐसा हम कांग्रेस के कैंडिडेट है, इस तरह से। तो सिंबल आपका फिक्स हो जाता है। आप किसी भी स्टेट में चुनाव लड़ेंगे, आपका सिंबल फिक्स हो जाएगा। दूसरा चीज, जो भी रीजनल पार्टी, अब कोई बिहार की या उत्तर प्रदेश की रीजनल पार्टी है,
वो पार्टी क्या हुआ कि अब नेशनल पार्टी बन गई। तो नेशनल पार्टी बन गई ना, तो उसको दिल्ली में प्लॉट अलाउट होता है। प्लॉट अलॉटमेंट होगा किस लिए? ऑफिस के लिए। भाई अब आप नेशनल पार्टी बन गए हो तो नेशनल कैपिटल में आपका वर्चस्व हो गया, आपकी वहाँ पे ऑफिस होगी, बजाते आपको जगह दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारी चीज़ें आपको कुछ बेनिफिट हो जाते हैं नेशनल पार्टी बनने के बाद। और सबसे बड़ा बेनिफिट है, आपकी एक पहचान बन जाती है, सिंबल आपका यही हो जाता है। अभी शिवसेना का तीर धनुष जो सिंबल था, तो वो सिंबल के लिए ही तो मतलब केस हुआ था, तो अभी एकनाथ शिंदे को मिल गया। तो सिंबल काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि बीजेपी का कुछ नहीं, मतलब कमल, जैसे कमल कोई दिखाए, कमल खिलेगा, तो इसका मतलब हम समझ जाते हैं कि बीजेपी की बात हो रही है। तो यही बात है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।